हेलो गाइस, स्वागत है आपका कॉमर्स एरा में। और आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का ये वाला क्वेश्चन। तो चलो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेते हैं। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, तीन पार्टनर जो कि प्रॉफिट को शेयर करते हैं 2:2:1 में। कैपिटल भी दी हुई है, एक्स की कैपिटल दी हुई है 5 लाख रुपीस, वाई की कैपिटल दी हुई है 5 लाख रुपीस और जेड की कैपिटल भी देके रखी है 2,50,000 रुपीस। इसके बाद आपको क्वेश्चन में ध्यान से दिया हुआ है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड का मतलब होता है कि पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम, मतलब कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है जो कि पार्टनर को देनी है 10% पर एनम से। Y is to be allowed an annual salary of 2,000 पर मंथ। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2,000 रुपये पर मंथ की सैलरी देना है Z को। तो साल भर की आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट साल में एक बार बनता है। तो 2,000 इंटू 12 24,000 रुपये। एंड लास्ट में दिया हुआ है प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो आपको दिया हुआ है वो 4 लाख है। इंपॉर्टेंट वर्ड है आफ्टर डेबिटिंग सैलरी। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालना। तो आप इसके लिए वर्किंग नोट भी बना सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग नोट बनाते हैं। तो एक्स की बात करें, 5 लाख रुपए की इसकी कैपिटल है और इस पर आप 10% का इंटरेस्ट देंगे तो ये आ जाता है 50,000 रुपीज़। वाई की बात करें तो वाई की कैपिटल भी है आपकी 5 लाख रुपए और इस पर जब आप 10%, 5 लाख रुपए पे जब आप 10% करेंगे तो फिर अगेन आता है 50,000 रुपीज़। और जेड की अगर अपन बात करें तो जेड की कैपिटल है 2,50,000, जिस पे आप 10% का फिर से इंटरेस्ट लगाएंगे तो ये हो जाता है 25,000 रुपीज़। ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1 भी बन जाता है। वर्किंग नोट हमको मैक्स टू मैक्स बना के आने हैं ताकि आपका प्रेजेंटेशन एग्जाम में अच्छा हो। दूसरी रिक्वायरमेंट है सैलरी की। सैलरी है 2,000 रुपीज़ पर मंथ। तो ये आप समझते हैं 2,000 इंटू आपको 12 करना पड़ेगा, दैट विल कम्स टू 24,000। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि आपको प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर डेबिटिंग। इट मीन्स आपको आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, इसका मतलब है कि आपको सैलरी का ट्रीटमेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इग्नोर करना पड़ेगा। ये बस 3 रिक्वायरमेंट हैं। आप अगर ये 3 रिक्वायरमेंट, इस 3 रिक्वायरमेंट की कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं तो फिर आप ये क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। नाउ प्रॉफिट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 4 लाख रुपीज़। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड में जाता है। और यहाँ पर आप नीचे ब्रैकेट में लिख सकते हैं दैट इज आफ्टर डेबिटिंग। तो प्रॉफिट जो है वो है 4 लाख रुपीज़ का। इसके बाद में आपने ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकाल के रखा हुआ है। तो मैंने इसमें आईओसी लिख दिया है दैट इज एक्स वाई जेड एंड विच इज 50,000, 50,000, 25,000 एंड दैट विल बी 125। सो रिमेनिंग अमाउंट जो भी आपका बचा है दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। सो यहाँ हम लिखेंगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट एंड दैट विल बी 2,75,000। बस क्वेश्चन सॉल्व। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेके आएँ।